हेलो दोस्त, 15 मार्च 2023 का अपडेट लेवल 1 और एनटीपीसी दोनों का। साथ में एक रेलवे से सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय का सोशल मीडिया से बच के रहना है। तो देखिए, आजकल इतना त्वरित कार्रवाई हो रही है कि छोटी सी मिस्टेक आपको, या छोटी सी कह सकते हैं उमंग में आपका किया हुआ गलती, आपका नौकरी से हाथ जा सकता है। और आजकल हर आदमी के साथ मोबाइल और सोशल मीडिया है। कहीं भी कोई फ़ोटो क्लिक कर लिया तो आपको जॉब करना कठिन होता है। ऐसा एग्जाम्पल दिलाते हैं। दूसरा आपका एनटीपीसी का अपडेट का और आरआरसी ग्रुप डी वाला है, कितनी वैकेंसी आरआरबी का रिवाइज हुआ उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले सोशल मीडिया वाला देखना ज़रूरी है। ट्विटर कल मैं पढ़ रहा था, तो ट्विटर पे पढ़ते ही हमें मिला रेलवे मिनिस्टर जी अश्विनी वैष्णव जी का जीरो टॉलरेंस रिमूवल फ्रॉम सर्विस विथ इमीडिएट इफेक्ट। हालांकि रेलवे में ऐसा होते रहता है, जो टेक्निकल इशू के लिए, ये टेक्निकल इशू नहीं था, पैसेंजर के साथ कुछ आप कह सकते हैं कि मिसबिहेवियर और कह सकते हैं बाथरूम करने जैसा इशू तक आ गया था, जो गलत कार्रवाई था, जिसके लिए ट्विटर पे बहुत सारा वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद 12 तारीख का घटना है, 13 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुआ और 14 तारीख को रेलवे के जॉब से सस्पेंशन मिल गया। समझ सकते हैं, 14 तारीख का ट्वीट भी है, ट्वीट भी देखेंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बच के रहना चाहिए। 14 दिन इतनी मतलब 2 से 3 दिन में पहले तो कार्रवाई होती थी, इंक्वायरी होती थी, तब सस्पेंशन वगैरह की बारी आती थी। और यहाँ तो इमीडिएट रिमूवल ऑफ सर्विस हो रहा है, तो समझ सकते हैं। हालांकि रिमूवल ऑफ सर्विस और सस्पेंशन में दोनों में अंतर होता है। रिमूवल मतलब जॉब से ही हटा देना, और सस्पेंशन मतलब कि कुछ दिन के लिए, जब तक इंक्वायरी होती है तब तक आपको सस्पेंड किया जाता है कि आप इंक्वायरी में बाधा न दें। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ, आप ऊपर में देखेंगे और नीचे में जो भी है सबमिट 45 दिन में इसको आपको जवाब देना है, और अपील करने के लिए आपको आपकी सारी चीज़ें करनी है। प्रोसेस जो भी है कैंडिडेट ये रेलवे के टीटी के संबंधित हैं, यानी सीटीआई और एसआरई थ्रू किया गया है। और जॉब कह सकते हैं, सीधा सा बात करें कि लखनऊ न्यूज में पब्लिश हुआ था रिगार्डिंग ट्रेन टिकट एग्जामिनर के हेड, वो भी हेड के समझ में, तो पैसेंजर के साथ मिसबिहेवियर का। तो आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी जॉब में सुधार कर सकते हैं, अपनी अच्छे बिहेवियर ला सकते हैं। और ये छोटी मिस्टेक आपकी 60 साल की जॉब, देखिए 60 साल जॉब कम नहीं होता, और 60 साल की जॉब में गलतियां तो होती है, सभी से मानव से भूल हो सकता है, लेकिन इस भूल को कम करने की कोशिश करना है हमेशा, और एक अच्छे व्यक्ति की तरह काम करना है। ये रेलवे में मैं सजेस्ट करूंगा एनटीपीसी को भी और ग्रुप डी को भी। कभी कभी लगता है कि मैं जॉब में हूँ तो मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन वो पावरफुल कई बार उल्टा हो जाता है जब हम देखते हैं कि जब वो सोशल मीडिया वगैरह पर आती है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये मैं पहले आपको बता दिया। उसके बाद आपका दूसरा है एनटीपीसी का अपडेट और ग्रुप डी का अपडेट। तो ग्रुप डी वाला पहले ले लेते हैं। ग्रुप डी के किस किस आरआरसी का हुआ, तो उसके लिए देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, www.railwelifehelp.com मेरा वाला वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमने अपडेट कर दिया है सारा कि कौन कौन से आरआरसी का वैकेंसी रिवाइज या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और कैटेगरी पर क्या पोस्ट है। और ये रिवाइज से मतलब है C1 पोस्ट कम होना, जहाँ जहाँ, हालांकि ये WR में कम नहीं हुआ है, बाकी में कम हो गया है। लेकिन आप C1 पोस्ट कम होने के मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, A2 A3 वाले भी है। और दूसरा रेलवे का प्रायोरिटी अभी दिख रहा है कि ट्रैक से रिलेटेड जॉब, जैसे ट्रैक मेंटेनर 4, ट्रैक मशीन या पॉइंटमैन, ये तीनों वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। बाकी जो शेड वर्कशॉप वगैरह वाला, स्टोर वाला वैकेंसी कम हो रही है। ये चीज़ें एक समझ सकते हैं कि ये जो सही नहीं है कुल मिला के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हर कैंडिडेट को अलग अलग मेडिकल कैटेगरी होती है। और आज के डेट में आई थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड होते जा रहा है लोगों का, कुछ कह सकते हैं इन्वायरमेंट का, कुछ हमारी आदत से, कुछ फ़ोन वगैरह चलाने से, बहुत सारी चीज़ें से है। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि एक फैक्टर है, लेकिन आई का पावर लोगों का 6/6 रहना, A1 मेडिकल बहुत कम लोग मिलते हैं आज के डेट में। 6/9 तक तो कुछ A2 मिल भी जाए, A3 6/9 एक आँख और एक आँख का मिल भी जाए, मतलब एक 6/6 1/6/9 हो जाए, तो ये सारा चीज़ें तो मिलना कठिन हो रहा है। B1 में बहुत लोग आते हैं, और C1 में भी आजकल संख्या बहुत बढ़ रही है। तो ये सारा चीज़ें को रिवाइज करके आप देखेंगे तो आपका यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिशियल PDF है, जो आप 9 आरआरसी का अभी तक रिवाइज हो गया है। और देखिए 9 तक ही सीमित नहीं है, ये 16 आरआरसी का रिवाइज होगा, न्यू दिल्ली वगैरह वगैरह सबका रिवाइज होगा, क्योंकि वैकेंसी
पुरानी है और रेलवे में जो जॉब का पैटर्न चेंज हुआ है, ट्रैक के जॉब रेलवे सेफ्टी वाला को ज़्यादा फोकस कर रहा है, बाकी प्राइवेटेशन पे जा रहा है, जिसके कारण से वो जॉब आपको कम मिलेगा। जैसे आप मान लिए कोई कोच बनानी है, वर्कशॉप में काम है, तो ये कई बार प्राइवेट जो पार्टिसिपेट करता है टेंडर के साथ, वो मैन पावर के साथ रहता है, तो वो अपना मैन पावर वो लगाता है, ना कि रेलवे का। सुपरविजन में रेलवे का होता है, बाकी वर्किंग जो होती है उनका होता है। वैसे ही नया पटरी बिछाना है, नया लाइन बिछाना है या नया इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, वो सब में मैक्सिमम जो फर्स्ट टाइम काम होती है वो वेंडर द्वारा किया जाता है, वो भी इशू है। तो चलिए इसको भी हटाते हैं। अब चलते हैं आप एनटीपीसी का क्या क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले कोलकाता में चलते हैं। तो कोलकाता में लेवल टू के लिए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आया है उसका 14 तारीख का डिटेल अपडेट देख लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से एक अपडेट आपको यहाँ से कोलकाता एनटीपीसी से मिलने वाला है। तो ये मिल गया है आपको। लेवल 2 में जो कैंडिडेट थे उनके लिए एक छोटा सा नोटिस खाली दिया है कि अभी क्या है कि आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन OIRMS पोर्टल का क्या कह रहा है कि नॉट रिक्वायर। जल्दी जल्दी में आप इतना ज़्यादा नहीं कीजिए, फॉलो RRB वेबसाइट करते रहिए, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए डायरेक्ट, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो चलिए कोलकाता के बाद दूसरे पे चलेंगे जो हमारा अपडेट है। तो हम दूसरा अपडेट हमारे पास आता है, कोलकाता हटाता हूँ मैं, दूसरा अपडेट आता है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से 2 अपडेट आया है, 3 अपडेट कह सकते हैं। पहला अपडेट आपका है लेवल 3 का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, उसका फोटो अपलोड करना वगैरह वगैरह। एक RRC मना कर रहा है, दूसरा कर रहा है अपलोड करें। तो सेकंड DB में देखिए लेवल 3 का 70 कैंडिडेट ऊपर और 69 इधर और 5 इधर जो पहले से ही लेवल 3 में थे। 144 कैंडिडेट को फिर से मौका मिला है लेवल 3 में, तो कह सकते हैं बहुत अच्छा है। और इसका कट ऑफ शायद देना चाहिए था, जो नीचे देखें नहीं दिया है, जिससे कैंडिडेट का कट ऑफ कितना कम हुआ। लेकिन जिनका कैंडिडेट का रोल नंबर है वो एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी रोल नंबर। अब इसमें किस कम्युनिटी से कितना लिया गया है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 17/11/91 UR से 67 लोग हैं, बहुत अच्छा खासा कैंडिडेट UR से हैं। 24 लोग SC से हैं, ST से 11 लोग हैं, OBC से 34 लोग हैं और आपके EWS से 8 कैंडिडेट को नाम आया है। तो चलिए ये हटाते हैं। जो लेवल 3 का है इसका लिंक वगैरह देख लीजिएगा। लेवल 5 का भी थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है, यानी 3rd DB आ गया। कुछ लोग कहते हैं ग्रुप डी में 3rd DB नहीं आएगा, 4th DB नहीं आएगा, लेकिन टाइम के साथ आएगा, जितना वैकेंसी खाली रहेगा। तो अभी समय लगेगा वो सब चीज़ें का। अभी तो 2nd DB की बात करनी चाहिए लेवल 1 में। तो यहाँ लेवल 5 का देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ भी कितने कम कैंडिडेट होंगे, लेकिन बुलाया है ठीक ठाक संख्या में। तो 95 कैंडिडेट इधर और 5 इधर, कह सकते हैं 100 कैंडिडेटों के लिए बधाई। फिर से लेवल मतलब एक बार खाली होने के बाद DB 3 तक आ रही है। इसमें कितने कितने कैंडिडेट हैं इसको देखना ज़रूरी है कि कितना कैंडिडेट इसमें है। 17/11/91 अगर कहें तो इसमें 44 कैंडिडेट UR के हैं। 1 मिनट, 91 में। उसके बाद अगर 92 में कहेंगे, 1 मिनट, 92 में देखेंगे तो 11 कैंडिडेट आपके हैं किसके, SC का। 93 में देखेंगे तो 5 कैंडिडेट हैं ST का। 95 में 15 कैंडिडेट आपके हैं OBC का। और 94 में 25 कैंडिडेट हैं आपके OBC का। पहले EWS वाला लास्ट वाला तो बीच में आ गया था, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका डिटेल। उसके बाद एक और आया है, जो लोग मेडिकल अनफिट है उनके लिए भी रिगार्डिंग है। मेडिकल अनफिट का नोटिस है यहाँ पे। इस नोटिस को देखेंगे तो इसमें भी कैंडिडेट का लेवल देखिए, 6 में कितने अनफिट है, 9 है। 5 में कितने हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा गुड गार्ड्स का ही होगा। और जो हमने शुरू से मेडिकल की बात किया था आई का, देखिएगा बहुत सा कैंडिडेट अनफिट फॉर PWD कैंडिडेट हो गए, अनफिट टू A2 और बिलो हो गए, यानी गुड गार्ड्स या ट्रेन मैनेजर का कह सकते हैं। कोई कैंडिडेट तो सारे में 2 में है, आई सर्जरी वगैरह किए हुए हैं, यानी फिट एंड C1 मेडिकल में है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो लेवल 3 या लेवल 5 में कितने मिल जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो लेवल 5 के बाद देखेंगे आप यहाँ लेवल 5 का देखिए बहुत सारा कैंडिडेट है, 66 है। लेवल 3 में देखिएगा तो यहाँ भी 10 कैंडिडेट हैं जिनका अनफिट फॉर ऑल मेडिकल कैटेगरी। अब ऐसे लोग को भी रेलवे में समस्या ये हो जाती है कि इन्होंने इतना मेहनत किया, जॉब किया और कोई भी मेडिकल कैटेगरी नहीं है। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा कैंडिडेट को कि रेलवे में आई सेंसिटिव जॉब होता है, पहले आप मेडिकल फिट कर ले, नहीं तो आप SSC वगैरह वगैरह
जो एग्ज़ामें आती है या कोई टीचर का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें प्रिपेयर करें। रेलवे सिग्नल पे चलती है और सिग्नल के लिए आई बहुत ज़रूरी होती है, आपकी सेफ्टी के लिए भी और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी। तो ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड आप अच्छा रहे। पहले डॉक्टर सब कुछ बता देता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और ये डॉक्टर से कैसे पता करें, इसके लिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन में ले जाइएगा, उसमें लिखा रहता है A2 मेडिकल, A1 मेडिकल, A3 मेडिकल, वो वाला पेज लेते जाइएगा। डॉक्टर देख के आपको बता देगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या है। क्योंकि आई टेस्ट जब डॉक्टर करता है तो पावर में लिखता है कि आपका पावर क्या है, कलर विजन क्या है, ये सब चीज़ें लिख सकता है, लेकिन उन्हें A2 A3 के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो ये रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मेडिकल का नोटिफिकेशन ले जाइएगा, तो उससे हिसाब से आपका मेडिकल जांच कर देगा, तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ को ख़त्म करते हैं। चंडीगढ़ के बाद हमारे पास जो एक छोटा सा अपडेट आ रहा है आपका सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी में लेवल 2 के लिए थोड़े 4-5 लोगों को पैनल आया है 13-14 तारीख में। उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया है, और लेवल 2 और 3 का यहाँ पे लास्ट स्टेज में है। तो 4-5-6 कैंडिडेटों का है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा सिलीगुड़ी का। तो सिलीगुड़ी के बाद एक और बंगलौर से अपडेट आ रहा है, इसको भी कवर कर लेना चाहिए हमें। बंगलौर में आ रहा है लेवल 5, 3, 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया है, और लेवल 3 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2 आ गया है। दोनों देख लीजिएगा। तो ये हालांकि उस दोनों का लेवल 3 वाला पहले देख लेते हैं। लेवल 3 में आप देखिएगा तो कितने कैंडिडेटों को बंगलौर में मौका मिला है, तो अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। और यहाँ से देख सकते हैं 174 कैंडिडेट टोटल है। अगर कम्युनिटी वाइज सर्च यहाँ भी करना चाहें तो यहाँ भी हम सर्च कर सकते हैं। 1 मिनट, राउंड 2 लेवल 3, तो 1 मिनट सर्च कर लें एक बार। 14/11/91। यहाँ पे देखिए 33 कैंडिडेट UR के हैं, 29 कैंडिडेट SC के हैं, ST के 10 हैं, OBC के 83 हैं, और EWS के 19 कैंडिडेट हैं। ये आपके लेवल 3 में। तो ये आपका लेवल 3 का हो गया। 1 मिनट, लेवल 3 के बाद हम चलेंगे अगले वाले में। 1 मिनट, इसे हम बंद करते हैं। जो लेवल 5, 3, 2 उसका कॉम्बाइंड है, उसका शेड्यूल दिया हुआ है, उसको भी देख ले एक बार। 1 मिनट, डाउनलोड होने में कई बार टाइम लगता है। तो ये आपका है लेवल 5, 3 का, यानी देखिए लेवल 5 का राउंड 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेवल 3 का 2 और लेवल 2 का 2 बार। अब इसमें भी सभी कैंडिडेटों को डिटेल दिया है, और डिटेल के बाद आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो पूरा 316 लोगों का नाम है, और 14 तारीख का अपडेट है। यहाँ पे भी आप सब सर्च कर सकते हैं कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी के हैं। टोटल में एग्रीगेट आ जाएगा सबका। टोटल में 51 कैंडिडेट UR से, 49 कैंडिडेट SC से, 21 कैंडिडेट ST से, 149 कैंडिडेट OBC से, और 95 कैंडिडेट 51 से। अब लोगों का सवाल था, इस सवाल से मैं बता दूं कि OBC का इतना कैंडिडेट क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ लोगों का सवाल था जो आपका किस में, ग्रुप D में, कि कैटेगरी शिफ्टिंग होगी क्या। तो देखिए जब कटअप बना था उस समय तो आपने देख लिया था कि UR का मान लिया 60 गया है, OBC का 58 गया है। तो 58 से 60 के 20 वाले OBC वाले पैनल में थे। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये जब 3rd राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड की DB है, उसमें OBC तो कोई बचा ही नहीं था। तो 149 कैंडिडेट क्यों आया। तो आप लोग कह रहे थे ना कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होगा, तो ये शिफ्टिंग हो रही है। और ये शिफ्टिंग का एग्जाम्पल है कि कैंडिडेट जो अपने कम्युनिटी में भी फेल कर रहे हैं वो तो है ही है, UR में भी जा रहे हैं। नहीं तो UR OBC का वैकेंसी 27% में 149 नहीं हो सकता, जब आपकी UR के कैंडिडेट कम हैं और OBC के इतने ज़्यादा हैं। अगर OBC का ही केवल कम होता तो OBC वाले केवल क्वालिफाई करते। यानी जिनको कन्फ्यूजन है कैटेगरी शिफ्टिंग, तो इस वीडियो के लास्ट में आप ये देख ही रहे हैं कि कैटेगरी शिफ्टिंग हो रही है। हाँ, जब तक पैनल नहीं जारी होता तो उसके बदले कोई ना कोई कैंडिडेट लिया जाता है, वो कम्युनिटी वाइज लिया जाता है, न कि उसी कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे दिया और फिर से उसकी पोस्ट चेंज किया। ये सब चीज़ें नहीं होती। जब तक नहीं ज्वाइनिंग किया है उसको चेंज किया जाएगा। DB के बाद, पैनल अलॉटमेंट के बाद ये सब हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद उस कैटेगरी के उसको नाम दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।